new words with same and opposite। सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने एंटाइटलमेंट। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड एंटाइटलमेंट है, ना कि एंटाइटलमेंट। मेंट लग जाने के कारण ये वर्ड हमारा नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जिस भी शब्द में मेंट वर्ड यूज हो लास्ट में सफिक्स के रूप में, वो वर्ड नाउन होते हैं। इस एंटाइटलमेंट का हिंदी मीन है अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम हैविंग अ राइट टू डू समथिंग। सेम वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, लाइसेंस, ग्रांट, एलोकेशन, राइट। अपोजिट वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, बैन, बॉयकॉट, सेंसरशिप, इंजेक्शन। एंटाइटलमेंट का सेम वर्ड, एंटाइटलमेंट क्या है? अधिकार। लाइसेंस हमें गाड़ी चलाने का अधिकार मिलता है। गवर्नमेंट हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रांट प्रोवाइड करती है। हमें अपने घर में रहने का एक राइट है। किसी भी कार्य को करने का हमारे पास एलोकेशन नहीं है। ऐसे अधिकारों का जब हम मिसयूज करने लगते हैं तो उस मिसयूज होने के कारण बैन लगा दिया जाता है, जो लाइसेंस या एंटाइटलमेंट का अपोजिट है। बायकॉट कर दिया जाता है, हमें सेंसरशिप लगा दिया। फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा आपने कि सेंसर बोर्ड काम करता है। कोई सीन पसंद नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, उसको सेंसरशिप द्वारा रोक लिया जाता है। इंजेक्शन लगाया जाता है बीमारियों को रोकने के लिए, क्योंकि बीमारी रखने का अधिकार नहीं हमारे पास। एक एग्जांपल के रूप में आप देखते हैं सेंटेंस को, द गवर्नमेंट गिव्स इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट टू बैकवर्ड क्लास फॉर राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, सरकार सभी को शिक्षा अधिकार देती है। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए इक्वल है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है एलिगेडली। ये एलिगेडली क्या है? एलवाई लग जाने के कारण ये वर्ड हमारा क्या बन गया? एडवर्ब के रूप में आ गया, जिसका हिंदी मीनिंग है आरोपित। समथिंग क्लेम्ड विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रमाण के किसी को आरोपित कर देना। सेम वर्ड आते हैं रिपोर्टेडली, प्रिजम्बली, अपरेंटली, ऑब्स्टेंसिबली। अपोजिट आते हैं एक्यूरेटली, डेफिनेटली, एश्योर्डली। देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हर वर्ड में हमारे एक एलवाई वर्ड यूज हो गया है सफिक्स के रूप में। एलवाई लगते ही वर्ड एडवर्ब बन जाता है हमारा। एलिगेडली क्या कहता है? आरोपित करना। रिपोर्टेडली, हम जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी के प्रति आरोप व्यक्त करने जाते हैं। प्रिजम्बली करने जाते हैं, अपरेंटली करने जाते हैं, ऑब्स्टेंसिबली करने जाते हैं। जिसके अपोजिट करते हैं एक्यूरेटली, जब उसको ठीक ठीक पाया जाता है तो कह दिया जाता है ये एक्यूरेट पर्सन है, एक्यूरेटली है। डेफिनेटली, पक्का वक्का है। एश्योर्डली, श्योर है। ये एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आता है, पुलिस अरेस्टेड 3 पीपल फॉर एलिगेडली स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा चुराने के कारण पुलिस ने 3 लोगों को आरोपित किया। डाउनपॉर, डाउनपॉर नाउन के रूप में हमारे सामने आया है, जिसका हिंदी मीनिंग है मूसलाधार वर्षा, अर्थात हैवी रेन जिसे कहते हैं। सेम वर्ड आते हैं रेनी स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, डेल्यूज, टोरेंट ऑफ रेन। आजकल एग्जाम में टोरेंट ऑफ रेन का बड़ा यूज हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे इसको भी। अपोजिट हमारे सामने आ जाते हैं ड्रिजल, स्प्रिंकल। अब हैवी रेन है तो क्या कह रहे हैं? हैवी रेन हो रही है तो रेन स्टॉर्म हो रहा है, वर्षा, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, डेल्यूज हो रहा है, टोरेंट ऑफ रेन, घनघोर बारिश हो रही है। इन सभी का मीन है ड्रिजल, स्प्रिंकल, बौछार हो रही है। एग्जाम्पल के रूप में आता है द सिटी अफेक्टेड बाय फ्लड्स ड्यू टू डाउनफॉल। शहर
प्रभावित हो गया किसके कारण? हैवी वर्षा के कारण, हैवी रेन के कारण। एग्जाग्रेट, एग्जाग्रेट क्या कहता है? वर्ब के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इंग्लिश में आएंगे तो क्या कहेंगे? सीइंग समथिंग बियॉन्ड द लिमिट, सीमा से परे बोलना, बहुत ज्यादा बोलना। सेम वर्ड्स इसके आते हैं, ओवर स्टेट, ओवर वैल्यू, मैग्नीफाई, अतिशयोक्ति जहां कह दिया जाएगा। अपोजिट वर्ड के रूप में आते हैं हमारे पास मिनिमाइज कर देना, घटा देना, अंडरस्टेट कर देना, बिलिटिल, छोटा कर देना। एग्जाम्पल के रूप में आता है द टीचर ऑलवेज एग्जैगरेट टू एक्सप्लेन द चैप्टर एडुकेटली। हमेशा क्या करता है? चैप्टर को बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन करता है। सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी नाउन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका हिंदी मीनिंग चला जाता है संप्रभुता, पावर और अथॉरिटी। फ्रीडम, कमांड, डोमिनेशन, सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंस। अपोजिट वर्ड्स आते हैं हमारे सामने इसके, सब्जेक्शन, हेगेमनी, डिपेंडेंस, कैप्टिविटी। एग्जाम्पल हमारे सामने आता है thousands of Indian freedom fighters sacrificed their lives for the sovereignty of India. पोजीशन, पोजीशन क्या है? एक नाउन के रूप में हमारे सामने आया है, जिसका हिंदी मीनिंग आता है कब्जा। मकान का क्या लेते हैं? पोजीशन लेने जाते हैं। हिंदी इंग्लिश मीनिंग आएगा कीपिंग इन होल्ड और कंट्रोल, अपने नियंत्रण में ले लेना। सेम वर्ड आते हैं हमारे सामने, कंट्रोल, होल्ड, सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना, अपने नियंत्रण में ले लेना, अधिकार में ले लेना। अपोजिट वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, इंटरेस्ट, इम्पिटीनेस, इम्पोज कर देना। द लैंड मैफाइज always want to possess more land illegally। ध्यान दें, इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ करके आएंगे, न्यू क्लास में न्यू वर्ड्स लेकर आएंगे, और ये कंटिन्यूटी हमारी ऑलवेज मेंटेन रहेगी। रेगुलर क्लास में हम रेगुलर कुछ वर्ड्स देखते रहेंगे, और ध्यान दें ये थोड़े थोड़े से वर्ड्स अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते जाएंगे तो एग्जाम कब आप क्वालिफाई कर लेंगे आपको खुद पता नहीं होगा। और न्यूज़पेपर में कमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, और जिनकी कमांड होना बहुत जरूरी है। इसलिए इंग्लिश में कमांड लेना है तो वर्ड मीनिंग पे प्रॉपर फोकस देना है। थैंक यू भाई, एंड वेलकम फॉर द न्यू क्लास। रेडी रहिए, अगली क्लास आपके पास कल फिर आएगी। थैंक यू।